नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष चौधरी। आज आपके सामने लेके आई हूँ विज्ञान की एक पाठ्य योजना। विज्ञान की इस पाठ्य योजना का फ़ायदा या लाभ ले सकते हैं बीएड, बीएसटीसी, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड के विद्यार्थी। देखते हैं आज हमारी पाठ्य योजना। ये देखिए आपके सामने हमारी पाठ्य योजना का पेज नंबर 1। ये हमारा पेज नंबर 1 है। पेज नंबर 1 में आप देखिएगा सबसे ऊपर हमने लिखा है विद्यालय का नाम, उसके बाद हमने लिखा है दिनांक, फिर हमारा विषय, इधर हमारी कक्षा, कालांश, समय अवधि, बीच में हमने डाला है प्रकरण। प्रकरण हमारा है रक्त, यानी विज्ञान की हमारी पाठ्य योजना में आज हमारा प्रकरण रहेगा रक्त। इसके बाद हमने एक बॉक्स तैयार किया है। बॉक्स में हमने लिखा है क्रम संख्या, विशिष्ट उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्यों में हमने लिए हैं हमारे ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति। ज्ञान के अंतर्गत हमने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों में जो बनाए हैं वो हैं प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान वाली पंक्तियां। फिर अवबोध में हमने लिखे हैं व्याख्या और विभेदीकरण यानी तुलनात्मक वाली जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है उनको। ज्ञानोपयोग में विद्यार्थी दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कर रहे हैं। कौशल के अंतर्गत बच्चों में निपुणता आ रही है जिसमें वे इन विधियों के चित्र तैयार कर रहे हैं। रुचियों के अंतर्गत विद्यार्थी रक्त के विभिन्न समूहों को जानने में रुचि लेते हुए इसके ऊपर चर्चा परिचर्चा करते हैं। इस प्रकार से ये हमारा अभिरुचि तक का पेज नंबर 2 कंप्लीट होता है। फिर आता है हमारा पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में है हमारी अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के सामने हमने सकारात्मक जो दृष्टिकोण है उसके बारे में लिखा है। इसके बाद आती है हमारी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जैसे ही ये कक्ष में शिक्षक जाता है और वहाँ जाकर अपनी शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने हेतु जिन जिन सहायक सामग्रियों का प्रयोग करता है उन्हें लिखा गया है। चौक, डस्टर, पॉइंटर वगैरह जो भी चाहिए उन चीज़ों को। उसके बाद लिखा है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंदर लिखा है कि रक्त के प्रति सामान्य जानकारी विद्यार्थी रखते हैं। इस प्रकार से ये हमारा पेज नंबर 2 पूर्ण होता है। अब आपके सामने आता है पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 प्रस्तावना। किसी भी पाठ योजना की जो प्रस्तावना होती है वो होती है जो इंसान की सांसें होती हैं। व्यक्ति की सांसों को देखकर पता लग जाता है कि इंसान के प्राण कैसे हैं, अर्थात उनकी जो जीव प्राण है, श्वास प्राण है, वो किस गति से चल रहे हैं। वही प्रस्तावना को देखने से पता चल जाता है कि यह पाठ योजना कितनी रुचिकर बनी हुई है। देखिए आज की हमारी प्रस्तावना कैसी बनी है। प्रस्तावना के लिए हमने एक बॉक्स तैयार किया है। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। पहला हमारा प्रश्न है नाक के द्वारा हम कौन सी क्रिया करते हैं? श्वसन क्रिया। हम श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन श्वसन नली से कहाँ जाती है? फेफड़ों में। फेफड़ों से ऑक्सीजन अन्य अंगों तक किस माध्यम से जाती है? रक्त के द्वारा। रक्त के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। और ये बन गई हमारी एक तारतम्यता, रुचि, क्रमबद्ध और रोचकता से परिपूर्ण प्रस्तावना। इसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आज हम रक्त के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। रक्त हमारे प्रकरण की हमने शिक्षण बिंदु 3 डाले हैं। रक्त की सामान्य जानकारी, रक्त की कणिकाएं और रक्त के समूह। फिर हमने लिए हैं शिक्षण विधियां, व्याख्यान, प्रदर्शन और प्रश्नोत्तर विधि का हमने इसमें प्रयोग किया है। और हमारी प्रस्तावना को रुचिकर बनाने के लिए बच्चों के सामने हमने एक चार्ट बनाया था और उसी चार्ट का हमने यहाँ मिनिएचर बनाया है जो कि हमारे पेज नंबर 3 के सामने बना हुआ है। हमने एक छोटा सा चार्ट काटा, चार्ट काट के उसको हमने आउटलाइन की है। उसके बाद हमने इसके ऊपर फेफड़े दिखाए हैं और फेफड़ों के बारे में एक सामान्य सी जानकारी लिखी है। इसके बाद हमने ट्रांसपेरेंट कवर चढ़ाया है और डबल साइड वाली टेप से हमने इसको चिपकाया है। इस प्रकार से ये हमारा एक मिनिएचर पेज नंबर 3 के सामने लगा है। इसके बाद आता है हमारा पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 जो है हमारा यह प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। छात्र अध्यापिका जो अपनी प्रस्तुति देती है उसके लिए यह पेज नंबर 4 बना है। इसके लिए भी हमने एक बॉक्स तैयार किया है जो आपके सामने बना हुआ है। इस बॉक्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और शामपट कार्य। शिक्षण बिंदु में हमने हमारा पहला शिक्षण बिंदु जो पीछे चुना था, रक्त की सामान्य जानकारी लिखा है। उसके बाद हमने विकासात्मक प्रश्न डाले हैं जो छात्र अध्यापिका कथन को विकास की ओर ले जाने
करने के में सहायक होते हैं। फिर इसके बाद हमने छात्र अध्यापिका कथन लिखा है, जो कि यह कथन 7 मिनट में, लगभग 7 मिनट में एक छात्र अध्यापिका कक्षा में जो प्रस्तुति देती है उस प्रस्तुति से संबंधित और उसका सारांश के रूप में यहाँ छात्र अध्यापिका कथन लिखा जाता है। इस छात्र अध्यापिका कथन में से पूछे गए जो 2 बोधात्मक प्रश्न है वो हमने नीचे लिखे हैं। छात्र अध्यापिका ने जो भी ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया वो हमने इस ब्लैक चार्ट के ऊपर लिखा है। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि रक्त एक संयोजी उत्तक होता है और इसके अंदर pH 7.4 हल्का क्षारीय होता है, और इस चीज को रक्त की अध्ययन के लिए हम हीमेटोलॉजी का प्रयोग करते हैं, वो इसके अंदर लिखा गया है। और इसके बाद इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर किया और डबल साइड वाली टेप से इसको चिपकाया है। पेज नंबर 4 जो हमारा शिक्षण बिंदु था, रक्त की सामान्य जानकारी, इससे संबंधित मिनिएचर जस्ट इसके सामने लगा है, जिसमें अस्थि मज्जा का चित्र बनाया हुआ है और यहाँ देखिए इसको आउटलाइन किया है, अस्थि मज्जा तैयार की है। फिर इसके बाद ट्रांसपेरेंट कवर किया और डबल साइड वाले टेप से इसको चिपका दिया है। इस प्रकार से ये हमारा पेज नंबर 4 पूर्ण होता है। अब हम आपके सामने लेकर आए हैं पेज नंबर 5। ये देखिए आप, हमारा ये है पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में वापस से हमारे प्रस्तुतिकरण के लिए हमने एक बॉक्स तैयार किया, जिसके अंदर शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और शामपट कार्य। यहाँ आप देखिएगा जो शिक्षण बिंदु है इसमें हमने दूसरा शिक्षण बिंदु लिया है, रक्त की कणिकाएं, विकासात्मक हमने फिर प्रश्न किए हैं, विद्यार्थी क्रिया में हमने उनके प्रश्न पूछे हैं, फिर छात्र अध्यापिका कथन है, यही छात्र अध्यापिका का जो दूसरा कथन था उसका सारांश इसके अंदर लिखा गया है। और विद्यार्थी क्रिया में हमने लिखा है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और जो छात्र अध्यापिका ने शामपट पर कार्य किया है यानी रक्त, यहाँ पे प्लाज्मा और या कणिकाएं दिखाई गई हैं, उस चीज को हमने ब्लैक चार्ट के ऊपर बनाया है और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर लगाकर डबल साइड वाले टेप से इसको चिपकाया है। इस छात्र अध्यापिका कथन में से बोधात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, उनके यहाँ पर आंसर लिखे गए हैं। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि जस्ट इस 5 नंबर पेज के सामने हमारे द्वारा मिनिएचर बनाया गया, जिसके अंदर हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को दिखाने का प्रयास किया है। एक चार्ट का छोटा सा टुकड़ा काटा, उसके ऊपर हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को अंकित किया है, उसके बाद उसको आउटलाइन की है, फिर हमने ट्रांसपेरेंट कवर लगाया और उसके बाद डबल साइड वाले टेप से इसको चिपका दिया। इस प्रकार से हमारा पेज नंबर 5 पूर्ण होता है। और अब आप आते हैं हमारे पेज नंबर 6 की ओर। ये देखिए आपके सामने है हमारा पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में भी हमारी छात्र अध्यापिका का प्रस्तुतिकरण है, जिसके लिए कि हम यहाँ पर एक बॉक्स तैयार करते हैं, जिसमें शिक्षण बिंदु तीसरा हमारा आता है रक्त के समूह, फिर उसके बाद हमारे विकासात्मक प्रश्न, विद्यार्थी क्रिया में हमारे विद्यार्थियों ने विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, फिर उसके बाद आता है छात्र अध्यापिका कथन, छात्र अध्यापिका ने जो 7 मिनट में पढ़ाया उसी को सारांश के रूप में यहाँ पर लिखा गया है और सामने विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। छात्र अध्यापिका जब ये कथन कर रही थी उस टाइम उसके द्वारा ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया गया, जिस पर उन्होंने रक्त के विभिन्न समूह ए बी सी या ए बी ए ओ या ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, इस प्रकार से उन्होंने जो भी लिखा था उसको यहाँ पर ब्लैक चार्ट के ऊपर लिखा गया है। इस कथन में से बोधात्मक प्रश्न निकाले गए हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं। और ये देखिए आपके सामने यह एक मिनिएचर तैयार करके ट्रांसपेरेंट कवर और डबल साइड वाले टेप के साथ इसे चिपका दिया गया है। पेज नंबर 6 के सामने यहाँ पर हमारे द्वारा एक मिनिएचर लगाया गया है। ये मिनिएचर आपको दिखाई दे रहा होगा, और जो यह मिनिएचर है यह हमारे शिक्षण बिंदु 3 से संबंधित है, यानी हमारा जो शिक्षण बिंदु 3 है उसी से ये हमने संबंधित मिनिएचर बनाया है। आपने देखा होगा इसको आउटलाइन किया हुआ है। आउटलाइन करने के बाद इसमें बॉक्स बनाए गए हैं, रक्त समूह बनाए हैं, फिर एंटीजन बनाए हैं और एंटीबॉडी बनाए हैं, और फिर इसके बाद इनके ग्रुप लिखे गए हैं, यानी रक्त समूह ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, और फिर इसके बाद एंटीजन होता है ए बी और ए बी, और इसके बाद यहाँ हमने बी ए और कोई भी नहीं ए बी। इस प्रकार से हमने ये एक समूह बनाया और इसको ट्रांसपेरेंट कवर किया, डबल साइड वाले टेप से चिपकाया। ये हमारा पेज नंबर 6 था। ये देखिए यही था, और ये जो हमारा पेज नंबर 6 था इससे संबंधित मिनिएचर हमने आपको बता दिया। हाँ, हम यहाँ एक चीज़ बताना भूल गए, पेज नंबर 6 के जस्ट बाद हमारे आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न, और ये पुनरावृत्ति प्रश्न वो होते हैं जो हमने बोधात्मक में पूछे, हम वो भी बना सकते हैं, और यदि हम नए प्रश्न बनाना चाहें तो हम नए प्रश्न भी 2-3 प्रश्न हम
पुनरावृत्ति के रूप में विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं। अब देखिए आप इसके ऊपर मूल्यांकन के प्रश्न। एक सेकंड आप इन प्रश्नों को देखिए। इन प्रश्नों में आपको विविधता देखने को मिलेगी। मूल्यांकन के प्रश्नों में विविधता होती है, इनके उत्तर नहीं लिखे जाते हैं और विविधता के रूप में हम 5 प्रश्न बनाते हैं जो आपके सामने इस प्रकार से लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न हमारा एबस अध्याय वाला है, दूसरा हमारा रिक्त स्थान, तीसरा हमारा सत्य असत्य, चौथा हमारा अति लघुत्रात्मक, पांचवा हमारा लघुत्रात्मक। इसके बाद गृह कार्य, एक निबंधात्मक प्रश्न हमने गृह कार्य के लिए दिया है, फिर पर्यवेक्षक के सुझाव और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। अब आप देखेंगे यदि आपने यह दैनिक पाठ्य योजना के लिए पाठ्य योजना बनाई है तो यहाँ तक हमारी पाठ्य योजना पूर्ण होती है। लेकिन यही आपने वार्षिक पाठ्य योजना की बना रहे हैं तो वहाँ पर आप ये गृह कार्य न दें। जस्ट इस प्रश्न के बाद आप पर्यवेक्षक के सुझाव और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर लिखेंगे और इस प्रकार से यह हमारी विज्ञान की एक प्रस्तावना जो रक्त प्रकरण से संबंधित थी कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद जी।